सऊदी का भरोसा अब सवालों के घेरे में। जॉर्डन ने तो खुलेआम माना कि उसने ईरानी ड्रोन रोके। फ्रांस ने कहा कि वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहा था। सऊदी अरब पर थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि सऊदी अरब, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा कहता है, क्या अब आवाज उठाएगा? सऊदी अरब ने दुनिया के सामने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जब ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था तो सऊदी ने सीक्रेट तरीके से उसे रोकने के लिए मेहनत कर डाली थी। उसके जंगी हेलीकॉप्टर इराक और जॉर्डन के आसमान में उड़ रहे थे और ईरानी ड्रोन को निशाना बना रहे थे। जी हां, वही ड्रोन जो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के हिस्से थे। उन्हें रोकने के लिए सऊदी फोर्स मैदान में उतर चुकी थी, बल्कि अपने हवाई हमले से ईरान ने ऐसा हमला किया कि उसकी तस्वीरें जैसे तबाह हो चुके गाजा जैसी लग रही थी। हालांकि ये सब हुआ सेंटकॉम के उस मिशन के तहत जिसे अमेरिका चला रहा था और इजराइल को मदद पहुंचा रहा था। ये वही सेंट्रल कमांड है जो पश्चिम एशिया में अमेरिका की हर बड़ी सैन्य गतिविधि का मास्टरमाइंड होता है। इसकी कमान अमेरिका के जनरल माइक कुरेला संभाल रहे थे, लेकिन ये खबर ईरान के लिए पीठ में छुरा घोंपने से कम नहीं था। सऊदी अरब ने भले ही आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सेदारी से इनकार किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी की चुपचाप भूमिका बहुत कुछ कह रही है। सऊदी का भरोसा अब सवालों के घेरे में। जॉर्डन ने तो खुलेआम माना कि उसने ईरानी ड्रोन रोके। फ्रांस ने कहा कि वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहा था। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ ईरान को झकझोरा, बल्कि फिलिस्तीन समर्थक आवाजों और मुस्लिम देशों के रिश्तों में भी नई दरारें डाल दी। सऊदी अरब उन दर्जन भर मुस्लिम बहुल देशों में से एक था जिसने ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। लेकिन 12 दिनों के युद्ध में लाइव डेटा शेयरिंग, रियल टाइम ड्रोन इंटरसेप्शन और मिसाइल ट्रैकिंग भी होती रही। सेंटकॉम के तहत बना ये गठजोड़ अब पहली बार नहीं दिखा था। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल को जवाब दिया था, तब भी अमेरिका और यूरोपीय देश एक्टिव थे। कोई लोकेशन शेयर कर रहा था तो कोई ड्रोन गिरा रहा था। हालांकि मुस्लिम देशों के ईरान के साथ न आने पर भारत में भी प्रतिक्रिया हुई थी। मुस्लिम नेताओं ने इस बात के लिए मुस्लिम देशों की आलोचना भी की थी। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीज़ें, ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें, उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस बीच जब देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है, तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इज़राइल के कहने पे, उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं।
रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं, पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज़्ज़त होती है, वो बड़ा माना जाता है, पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है, ख़ासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा, बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी, और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इज़राइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इज़राइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इज़राइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए, और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इज़राइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो ख़ासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है, वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। उम्मीद करेंगे जो स्ट्राइक हुए हैं कतर में, अमेरिकन बेसिस जो वहाँ पर एयर बेसिस है वो बंद होगी, और साथ साथ में ये भी उम्मीद करेंगे अगर ये जल्दी रुक नहीं गया है तो खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, वो तो है ही, वो तो पहले भी हम भी इंडिया पाकिस्तान की जंग, वो भी बिल्कुल न्यूक्लियर जंग के दहाने पे थे, वहाँ से हम वापस आए, उसके बाद ये हो गया। तो मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है, क्योंकि वही ये जंगें शुरू करता है, वही चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा रोल है, और आज चाइना और रूस जो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, जिस तरह जो उन्होंने पीछे जो सपोर्ट किया ईरान को कि भाई ईरान अकेला नहीं है, जबकि ईरान को बाकी अपने जो बरादर मुल्क है उन्हें अकेला छोड़ दिया, पर इन 2 मुल्कों ने आगे आके अमेरिका को बता दिया है कि हम उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं। उससे भी एक मैसेज चला गया, और आज सीज़ फायर की बातें हो रही हैं।